अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शेब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज वीकली अपडेट वीडियो बनाता हूँ। कल पाकिस्तान में यहाँ पे ईद है और जहाँ जहाँ पे आज के दिन पे ईद है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और जो फरीज़ा आज के दिन सर अंजाम दिया जा रहा है, अल्लाह पाक उसमें बरकतें अता फ़रमाएँ। और लेट्स स्टार्ट। आज मैं थोड़ा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और आपको एक्चुअली एक जगह दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो जब आप पार्क व्यू में एंटर होते हैं तो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि इस तरफ है राइट साइड पे। यहाँ से आपको ये जो रास्ता है ये बैरी एनक्लेव की तरफ जाता है और यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे है बैरी एनक्लेव। और यहाँ से अगर आप इस तरफ जाएं सीधा तो ये पार्क व्यू का रास्ता है। ये पार्क व्यू का गेट 1, एक्चुअली गेट 1 यहाँ से आगे है, बट यही रास्ता है जो पार्क व्यू की तरफ जाता है। कल मैं देख रहा था कुछ नए पौधे सोसाइटी में आए हैं और वो मेरे ख्याल में यहाँ से लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि पार्क व्यू की लैंड कहाँ पे है और सीडिया की और बोटेनिकल गार्डन की लैंड कौन सी है। इतनी बार इस एरिया से गुज़र के वीडियो शूट कर चुका हूँ कि अब तो ज़ुबानी याद होंगी चीज़ें। स्टिल सीडिया की जो लैंड है इस साइड पे, इस एरिया में सीडिया के पास पोजेशन नहीं है। आज वैसे तो ऑफिस बंद हैं। ये जो आपको ये घर नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली इन घरों से थोड़ा आगे से रोड निकलनी थी जो सीडीए ने जो मार्केशन करके दी थी। और लेकिन क्योंकि यहाँ पर फिज़िकली पोजेशन ही नहीं है सीडीए के पास, लाइक ये ज़मीन है सीडीए की लेकिन सीडीए के पास पोजेशन नहीं है, इसलिए यहाँ से रोड नहीं निकल सकी। रोड निकालने के लिए पार्क व्यू को फिर यहाँ से सीधा जाना पड़ा। ये जो आपको दीवार से आगे मट्टी नज़र आ रही है, ये पार्क व्यू की लैंड है। जे ब्लॉक यहाँ तक फैलेगा और ये वो कुछ पौधे हैं जो कल मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे रखे गए हैं। अब इसको पार्क व्यू में इंस्टॉल करेंगे, देखें कहाँ पे लगाते हैं। मेरे ख्याल में रोड साइड पे तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं और पार्क व्यू के अंदर कहीं किसी जगह पे लगाएंगे। अब ये जो 2 पिलर्स के दरमियान में जगह है, ये वो 5 कनाल जगह है जिसकी वजह से एनओसी सस्पेंड हुआ है। और यहाँ से आगे फिजिकली फिर पार्क व्यू की लैंड शुरू हो जाती है। ये लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, जहाँ तक वो बाउंड्री नज़र आ रही है बोटेनिकल गार्डन की, वहाँ तक। अब इस एरिया का आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे क्या करते हैं, बट इन फ्यूचर कुछ ना कुछ हो सकता है। अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग दे दें, कुछ कमर्शियल दे दें इन फ्यूचर। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पार्क व्यू में करने वाली। लोकेशन के एतबार से बहुत खूबसूरत लोकेशन है पार्क व्यू की। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि बैरी एनक्लेव कहाँ पे है। बैरी एनक्लेव की एक्सेस और पार्क व्यू की एक्सेस में बहुत डिफरेंस है। एक्सेस बहुत अच्छी है पार्क व्यू की एज़ कम्पेयर टू बैरी एनक्लेव। और ये कमर्शियल एरिया है। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा, बीच में जहाँ पे मट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे लेक है और उसके इर्द गिर्द सारा कमर्शियल एरिया है, डाउनटाउन।
अब इस एरिया में काफ़ी सारे जो कमर्शियल हैं उन पे काम शुरू हो गया। अलीम ख़ान साहब आज भी साइट पे हैं और ये अभी अभी उनकी गाड़ी गुजरी है, और कल भी अलीम ख़ान साहब यहीं पे थे, और बहुत ही कमिटेड पर्सन है, ट्राइंग टू डिलीवर, ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू डिलीवर। ये जो रास्ता है ये इन फ्यूचर ये वाला यूज़ होगा डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए, लाइक ये ज़्यादा सूट करेगा। और फिर ये जो कमर्शियल ये 8 मरला का प्लाज़ा है, अब हमें इसकी शक्ल से आइडिया हो रहा है कि किस तरह का प्लाज़ा बनेगा। तो कमर्शियल पे भी मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट फ्यू डेज़ में एक प्रॉपर एक वीडियो शूट करूँ। और ये जो इंग्लैंड में मैच हो रहे हैं उसको फिर पार्क व्यू ने स्पॉन्सर किया है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लगाई हुई है। और ये आगे नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है। और आज ऑफिस ऑलमोस्ट सारे बंद हैं। सब लोग आज छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ फेयर डील का एक साहब हैं जो खड़े हैं, और बाकी ऑफिस सारे बंद हैं। होने भी चाहिए, कल ईद है, आज सब लोग अपना इंतज़ाम करेंगे। और ये सामने डी ब्लॉक जिसमें 2 कनाल के घर हैं। और ये जो ग्रीन यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया ग्रीन किया ना, ग्रास लगा के और उसके ऊपर दरख्त लगा के, ये बहुत थोड़ा सा और 2-4 माह के बाद ये एरिया बहुत खूबसूरत लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो ब्यूटी पार्क व्यू ने इन पहाड़ों की ख़राब की थी, कोशिश कर रहे हैं कि उसको दोबारा से अपनी जगह पे लाया जाए। और ये एरिया है एच ब्लॉक और जे ब्लॉक के लिए। इस तरफ जे ब्लॉक है और ये एच ब्लॉक है। और सामने आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि बैरियर एनक्लेव के क्यूब अपार्टमेंट्स हैं, और साथ ए बी ब्लॉक है बैरियर का। और बैरियर एनक्लेव काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर हम बात करें एनओसी की तो बैरियर एनक्लेव के पास भी एनओसी नहीं है, लाइक सिरे से कभी था ही नहीं। बट 10 टाइम्स बड़ा प्रोजेक्ट है पार्क व्यू से, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, कमर्शियल बने हुए हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं। और ये पार्क व्यू का साइट ऑफिस। अब ट्रांसफ़र्स 1-2 क्वेश्चंस आए थे कि ट्रांसफ़र ब्लू एरिया से हो सकती हैं कि नहीं। ब्लू एरिया से आप बुकिंग ज़रूर करवा सकते हैं इन अ केस, लेकिन जो ट्रांसफ़र्स हैं वो सारी अब यहीं पे होती हैं। ब्लू एरिया में आप इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा सकते हैं, बट प्लॉट ट्रांसफ़र के लिए उस सारी फाइल्स यहाँ पे फिज़िकली आ गई हैं, तो अब ट्रांसफ़र यहीं पे होती है। इसके अलावा आ जाते हैं हम फूड कोर्ट पे। फूड कोर्ट पे भी काफ़ी काम हो चुका है। फूड केबिन्स भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अब बज़ाहिर यहाँ से देखने तो यहाँ पे से देखें तो कोई समझ नहीं आता कि क्या बनाने जा रहे हैं, बट जो हमें दिखाया गया है वीडियो में उसी से मिलती जुलती मेरे ख़्याल में एज़ इट इज़ बनाएंगे जो हमें बताया गया था। ये फिर हमारे राइट साइड पे सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक पे भी ये नए पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे रिटेनिंग वॉल के ऊपर,
और इस एरिया को थोड़ा सा ग्रीन कर दिया गया है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और फिर आगे जो ये एरिया है इसमें भी 10 मरला के टेरेस प्लॉट्स हैं, उनको दिखाया गया। और मस्जिद पे भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ अभी तक। मस्जिद पे मैं चाह रहा हूँ कि एक और वीडियो शूट करूँ और किसी अच्छे तरीके से पेश करूं ताकि ये मैसेज पहुंचे और इस पे जल्दी से काम करें। कमर्शियल तो बनते रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी डेवलप होते रहते हैं। लाइक डेली बेसिस पे 100+ मशीन्स काम कर रही हैं पार्क व्यू में, और डेफिनेटली कॉस्ट आती है उस पर। और जब मस्जिद की बारी आती है तो तब मशीन्स बिज़ी होती हैं, फंड्स का तो कोई इशू नहीं है पार्क व्यू में। और इस काम की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। गेट 2 पे आ गए हम लोग, और उसके साथ गेट 2 के साथ ए ब्लॉक का पार्क। ए ब्लॉक में काफ़ी तेज़ी से घर बने हैं, ऑलमोस्ट 70% ए ब्लॉक आबाद हो चुका है। और अगर हम बी ब्लॉक में देखें, आज इधर से जाते हैं, तो ये दरख्त जो राइट लेफ़्ट नज़र आ रहे हैं ये आज से 2 साल पहले लगाए गए थे, और अब ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और बी ब्लॉक में भी जो विलास बन रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन प्लान्स हैं इनके। और एक 5 मरला में 10 मरला में जो एक घर बन सकता है, उसको उसी लिहाज से मैप दिया गया। अब ये 10 मरला का घर बन रहा है ये वाला, और इसके साथ और पीछे और सारे 10 मरला के बन रहे हैं। ये बी ब्लॉक का पार्क है, और इसके साथ इस तरफ पार्क के सामने जो है 5 मरला का घर है जो मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ से आगे ई ब्लॉक शुरू हो जाता है, कनाल के प्लॉट्स, और ये पहला ई ब्लॉक का घर है यहाँ पे जो बन रहा है। और ये रिटेनिंग वॉल भी अब बनानी शुरू की है। और उसके बाद ये एरिया है एफ़ ब्लॉक का। एफ़ ब्लॉक भी काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं और इसको डिलीवर करना चाह रहे हैं। ई ब्लॉक में देखें, ये रोड्स जो हैं वे कारपेट हो चुकी हैं, और एफ़ ब्लॉक की रोड्स भी कारपेट हो चुकी हैं। एफ़ ब्लॉक में भी आपको अब मेरे ख्याल में ईद के फ़ौरन बाद यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। एफ़ ब्लॉक की रोड्स कारपेट हो गई, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, प्लॉट्स तैयार हैं, आप इसमें घर बना सकते हैं अब। और इसके साथ ये जो रिटेनिंग वॉल बन रही है, इसके ऊपर कनाल के प्लॉट्स हैं और नीचे 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स। और यहाँ से फिर हम ई ब्लॉक को देखते हैं। ई ब्लॉक में भी काफ़ी नए दरख्त लगाए गए हैं, और एरिया को ग्रीन करने के लिए पे सोसाइटी का काफ़ी ध्यान है, ग्रीनरी को बहाल करना चाह रहे हैं। इसी पे पार्क व्यू को इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। पिछले दिनों एक सदारती अवार्ड फंक्शन एक हुआ था, उसमें पार्क व्यू को इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का एक अवार्ड मिला है। राइट जी, तो
ये बेसिकली एरिया है आपका ई ब्लॉक लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे डी ब्लॉक। ई ब्लॉक के रेट्स महंगे होने के पीछे ये भी एक रीज़न है कि आपको यहाँ पे लोकेशन बहुत ज़बरदस्त मिलती है, आपको व्यू बहुत प्यारे मिलते हैं। और ई ब्लॉक के कनाल के प्लॉट्स हैं सारे। उसके बाद आगे डी ब्लॉक के 2 कनाल के प्लॉट्स। यहाँ से आज चलते हैं, मैं देखता हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ से आपको ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड मैं दिखा सकूँ। आज मौसम थोड़ा क्लियर है तो अच्छे से आइडिया हो सकेगा। तो मैं डी ब्लॉक से जाता हूँ उस जगह पे जहाँ से हमें लैंड एकदम क्लियर नज़र आए। ये डी ब्लॉक के 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे भी रेट तकरीबन 7 साढ़े 7 करोड़ के आसपास का है 2 कनाल के प्लॉट का। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कहीं पे 5 साढ़े 5 में भी मिल जाता है, बट बात फिर सिर्फ लोकेशन की आ जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और हम देखते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड। बस वी आर ऑलमोस्ट डन। ये सिर्फ ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड देख लें। डी ब्लॉक से चलते हुए ये मैं अभी फूड कोर्ट के बिल्कुल सामने यहाँ से आपको फूड कोर्ट का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का बना रहे हैं। ये सामने फूड कोर्ट है और ये फूड केबन्स हैं। इनमें आपको बीच में एक जगह नज़र आ रही होगी, इसके अंदर नीचे सारा पानी होगा और उसके ऊपर से जो स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ से चल के आप फूड केबन्स में आएंगे और वहाँ पे फूड एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे फूड स्टॉल्स होंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। तो ये एक पूरा बना रहे हैं। ये आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली मेरे ख्याल में ये अभी फॉर अ टाइम बीइंग ये वॉशरूम्स हैं और ये सेल्स ऑफिस है पार्क्यू का। और ये जो आपको पीछे लैंड नज़र आ रही है जो कटिंग हुई है यहाँ पे पार्क्यू ने 2000 कनाल लैंड परचेज़ की है। और अगर आप देख सकें तो यहाँ पे करके एक कंटेनर पड़ा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह का जिस तरह का पार्क्यू में कंटेनर्स हैं। और उसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये सारी मशीनरी खड़ी है, ये पार्क्यू की है और फिज़िकली यहाँ पर पोजीशन भी पार्क्यू की है। तो इसके पीछे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये बहरीन एन्क्लेव का सेक्टर N है और इस तरफ बहरीन एन्क्लेव का सेक्टर B है। और उसके इस साइड पे ये जो कटिंग हुई है सारा एरिया, ये 2000 कनाल यहाँ पे पार्क्यू ने परचेज़ कर चुके हैं। और उम्मीद यही है कि ओवरसीज़ ब्लॉक यहीं पे आएगा। बाकी पार्क्यू का जो डिलीवरी है बाकी प्रोजेक्ट्स से बहुत तेज़ है, अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और लोकेशन का आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैसी खूबसूरत लोकेशन है पार्क्यू की। किसी भी फेसिंग में आपका घर हो, आपको व्यू अच्छा ही मिलेगा पार्क्यू में। बहुत खूबसूरत और बहुत इतना इजी नहीं है इस एरिया को डेवलप करना और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बट स्टिल पार्क्यू ने बहुत अच्छे से इसको डिलीवर किया और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे तरीके से बाकी चीज़ों को भी डिलीवर करेंगे। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सोसाइटी ने हमसे
प्रॉमिस किए हुए हैं, इंशाल्लाह उसको एज सून एज पॉसिबल डिलीवर करेंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, आज का जो वीकली अपडेट वीडियो थी यहीं तक रखते हैं और चलते हैं वापस। ईद के लिए ये मेरा मैसेज ये है कि इस बार ईद कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनों के साथ स्पेंड करें। ईद के दिन का बेसिकली मकसद यही होता है, और जो कुर्बानी का हमें दर्स दिया गया है, जिसके बारे में हमें बताया गया है, जो उसके पीछे रीज़न है उस कुर्बानी के पीछे, उसको याद रखें और अपने से छोटों का ख्याल रखें, बड़ों का एहतराम करें। छोटे मीन्स हम आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये लेते हैं उम्र में छोटे, बज़ाहिर कोई आपसे डेजिग्नेशन में छोटा हो सकता है, किसी के पास आपसे छोटी गाड़ी हो सकती है, किसी के पास आपसे छोटा घर हो सकता है। तो जो छोटे हैं उनके साथ हमें शफ़क़त से पेश आने का हुक्म मिला है और उसी पे हमें उस हुक्म को फॉलो करना चाहिए। उसमें फ़ायदा है, नुकसान, हमें जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं किसी में भी कोई नुकसान नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ईद की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।